नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च मैथोलॉजी। ये किया है सब्जेक्ट आपने पहले? नो मैम। मतलब ये सब्जेक्ट हमारे लिए न्यू है, हमने मतलब अभी तक तो नहीं किया, है ना? तो आज ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रिसर्च का बैकग्राउंड पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, ठीक है? देख लो इसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है? पहले एक बार पॉइंट देख लो, और इसकी एक इंट्रो पे आप एक बार नजर दौड़ा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इंट्रो रीड कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। हाँ जी, रीड कर लिया आपने? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जैसे आपने पढ़ी है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या है कि जब हम कुछ नया एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, नया कुछ इंक्लूड करने के लिए, नया कुछ जनरेट करने के लिए कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, कोई नया फाइंड्स ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग फाइंड्स में फैक्ट्स ढूंढते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसर्च करना। ठीक है, ये तो अब आपको पता है कि रिसर्च क्या होता है, ठीक है? रिसर्च करने वाले को बोलते हैं रिसर्चर। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ये। ऐसा नहीं है कुछ भी डाटा, किसी भी डाटा को उठाया और आप रिसर्च करने लग जाओ, नहीं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, आप अपने सब्जेक्ट से, है ना, जो भी आपसे रिलेटेड है, आप वही डाटा उठाओगे और उसके रिलेटेड ही सर्च करोगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको सर्च करना है आप वो डाटा उठाओ। देन ये क्या, लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्स ढूंढे जाते हैं। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया तो सब लोग मान लेंगे। ठीक है, आपने बोला भगवान है तो सब मान लेंगे, नहीं, वो सब आपसे रीजनिंग मांगेंगे, लॉजिकल रीजनिंग मांगेंगे कि क्यों, कहाँ है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको रिसर्च अगर करनी है तो ऐसे पॉइंट पे करनी है जिसपे आप उसको लॉजिकल रीजनिंग दे सको, आपका पॉइंट वैलिड। डाटा और नॉलेज, आपके पास डाटा और नॉलेज होना चाहिए रियल टाइम का। जिस टाइम की आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिस टाइम में आप जानना चाह रहे हो, उस टाइम का आपके पास रियल डाटा हो। ठीक है, मान लो आप प्रीवियस स्टडी करते हो, तो प्रीवियस स्टडी करते हो जब आप, तो आप प्रीवियस डाटा ढूंढते हो, है ना? जब हम प्रीवियस डाटा ढूंढते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, क्यों? उस टाइम उसको जानने के लिए। ठीक है,
डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी है, सिर्फ बोलकर या ऐसे नहीं कुछ होगा, इन डेप्थ पूरा आपको डीपली जाना पड़ेगा। जब आपको रिसर्च करनी होती है तो आपको 15 से 20 किताबें पढ़नी पड़ती है एटलीस्ट। ठीक है, तब जाके आपको एक थीसिस बनता है। थीसिस क्या होता है? रिसर्च का एक, कह लो एक मैप, वो बनता है। ठीक है, देन आप न्यू क्वेश्चन जनरेट करते हो। ठीक है, जब आप रिसर्च करो आपके न्यू क्वेश्चन जनरेट होते हैं। एनालिटिकल, ठीक है, आपको जो अवेलेबल डाटा उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, इज इट ओके, इज इट नॉट। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके डाटा में, यानी कि वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, गलत डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रू होना चाहिए। ना वो आगे रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने अब फाइनल सोच लिया कि मैंने ये रिसर्च करनी है, तो आप उसको एक टॉपिक को एक डॉक्यूमेंट पे लिखोगे। यानी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है रिसर्चर का, जो बताएगा कि उसने कौन सा टॉपिक लिया है, उसको एक्सप्लेन करेगा कि उसने ये टॉपिक क्यों लिया है। ठीक है, उसकी इसमें पास्ट क्या रुचि रही है, उसने क्यों फोकस किया इस पे, क्या इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, और वो क्या नया इसमें से ढूंढ के लाए, उसको सब उसको क्या करना पड़ेगा, एक बताना पड़ेगा, एक प्रपोजल रखना पड़ेगा सामने। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा? डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना टॉपिक को, एक्सप्लोर करना अपने प्रपोजल को कि मैं ये क्यों चूज कर रहा हूँ, ऑडियंस को बताना अपनी रिसर्च। ठीक है, कंडक्ट प्रिलिमिनरी रिसर्च, उससे पहले की रिसर्च कंडक्ट करना कि क्या क्या रिसर्च हो सकती है। फॉर्मुलेट करना, क्वेश्चंस बनाना उससे रिलेटेड। रिसर्च का प्लान बनाना कि आप कितनी देर में ये रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर लो। प्रपोजल में सिर्फ आपने ये बताया कि मेरा ये टॉपिक है, उसको कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर प्रिपेयर करोगे इसको। एक मिनट। डेवलपिंग एंड डिफाइन टॉपिक, फिर आप क्या करोगे? डेवलप करोगे, डिफाइन करो। ठीक है, वही जो 5 पॉइंट है उसको उन्होंने क्लैरिफाई बता दिया, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करोगे अपने टॉपिक को और पोटेंशियल देखोगे उस टॉपिक की कि क्या वो टॉपिक सच में बेनिफिशियल है, आगे जाके काम भी आएगा लोगों के। ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, आप अपने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, रिसर्चर से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है स्टार्ट करने से पहले कि क्यों चूज किया है, क्या टॉपिक है, कैसे करोगे, क्यों करना है, वो सब। स्टार्टिंग विद रिसर्च, फिर क्या है, जब आपका टॉपिक क्लैरिफाई हो जाएगा फिर आप क्या करोगे? रिसर्च को स्टार्ट करोगे। देन एक्सप्लोर टॉपिक, फिर आपको नई नई तरीके से, नई नई जगह से अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बुक्स से, वीडियो से, आर्टिकल्स पढ़ के। ठीक है, देन एक्सप्लोर एग्जिजेंस, ये यानी कि आप न्यू एक्सप्लेन करोगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कि आपने ये क्यों चुना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। ठीक है, एक्सप्लोर कैरोज, कैरोज यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनसे उनसे एक्सप्लोर करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे। एक्सप्लोर कॉन्ट्रोवर्टाइज, यानी कि जो आपके डिफरेंट ओपिनियन है उनको भी एक्सप्लोर करो। आपकी रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप सबके ओपिनियन नहीं ले लेते। ठीक है, आपके ऑपोजिट के ओपिनियन भी बहुत मैटर करते हैं आपकी रिसर्च में। ठीक है, आपको उससे क्या है, कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं जब आप अपने ऑपोजिशन से कुछ पूछते हो, कुछ क्लैरिफाई करते हो। देन नैरोइंग योर टॉपिक, अपने टॉपिक को नैरो करना, छोटा करना, ब्रीफ में बताना। ठीक है, जो नीड है, जो फोकस है, उसको क्लियर करना। ठीक है, पर्पस एंड ऑडियंस फॉर रिसर्च, एक्सप्लोर करना किस पर्पस के लिए आपने किया है, और उसकी ऑडियंस भी एनालाइज करना कि कौन सी ऑडियंस उस टॉपिक से रिलेट कर पा रही है। ठीक है, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है और ऐसा एक्सपीरियंस और किस किस के पास। ठीक है, प्रीलिमिनरी रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च हुई हुई है पहले से उसको आइडेंटिफाई करना। फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस बनाना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना।
और उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में बना के उसको ही सबको सबसे पूछना और उससे उसके आंसर इकट्ठा करना और फिर उसके आंसर से आपको क्या है, एक रिसर्च निकल के आएगी आपकी। ठीक है, देन अ प्लान ऑफ फॉर रिसर्च। ठीक है, प्लान क्या होता है, कैसे प्लान करते हैं रिसर्च के लिए। यू वांट टू लर्न अबाउट एंड लेटर व्हाट यू वांट टू से अबाउट। ठीक है, आपको क्या जानने की जरूरत है कि आपको क्या कहना है। ठीक है, आपको ये जानने की जरूरत है रिसर्च में। टेक सम टाइम देन टू मेक अ प्लान फॉर योर रिसर्च। ठीक है, कुछ टाइम लो। ऐसा नहीं है बैठे बैठे बोला मैं इस पे रिसर्च करूंगा और स्टार्ट कर दी रिसर्च, नहीं। थोड़ा टाइम लो, सोचो क्या मेरा टॉपिक रिलेवेंट है, क्या इस टॉपिक पे रिसर्च होना जरूरी है, क्या ये फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, देन प्लान फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी, यानी कि पहले आप क्या करो, खुद से रिसर्च करो। ठीक है, किसी और ने की हुई है वो मत देखो, पहले आप खुद से रिसर्च करो। अगर आपने टॉपिक चूज कर लिया, यानी कि प्रीलिमिनरी खुद से, प्राइमरी। ठीक है, यानी कि रॉ डाटा इकट्ठा करना जो बिल्कुल भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लाइक क्वेश्चन पूछना लोगों से, इंटरव्यू लेना, ठीक है, सर्वे करना, ये सब करो। देन प्लान फॉर टाइम, टाइम के लिए प्लान करो, हाउ मच टाइम यू विल योर सेल्फ टू कंप्लीट ईच पार्ट ऑफ योर रिसर्च एजेंडा। ठीक है, फिर अपना टाइम सेट करना कि आप किस पार्ट को कितना टाइम दोगे। ठीक है, एक दिन में भी अपनी रिसर्च को कितना टाइम दोगे। फिर एक प्रपोजल बनाना जो हमने ऊपर पढ़ लिया है ऑलरेडी, कि क्या गोल है मेरी सी रिसर्च का, मैं क्यों कर रही हूँ ये रिसर्च, पर्पस क्या है इसका, क्या फॉर्मूला यूज होगा, क्या प्लान है। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग अ गुड रिसर्च प्रपोजल, एक गुड रिसर्च प्रपोजल बनाना है। कोई गल नहीं। नाउ गुड रिसर्च, क्रिएट अ गुड प्रपोजल, कैसे क्रिएट करना है गुड प्रपोजल के लिए, आपको क्लियर होने चाहिए तीन एलिमेंट। क्या, कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले व्हाट, देन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, व्हाट मतलब क्या करना है, व्हाई क्यों करना है, और हाउ कैसे करना है। ठीक है, और गुड प्रपोजल क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस डायरेक्ट पता चलनी चाहिए कि ये आपका टॉपिक है और इससे क्या मुझे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, गुड प्रपोजल क्या है, क्लियर लैंग्वेज होगी उसमें। ठीक है, जो लैंग्वेज होगी वो क्लियर होगी, नॉलेज जो होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, एक्यूरेट होगी। प्रपोजल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए एक सिंपल फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में, हेडिंग सब डाल के। ठीक है, ऐसा नहीं है बस आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रपोजल एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देन गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग अ वेल डेवलप्ड रिसर्च प्रपोजल, क्या गाइडलाइन है जब आपने एक वेल डेवलप्ड रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो सबसे पहले रिसर्च टॉपिक, सबसे ऊपर आएगा टाइटल। ठीक है, जिस जो आप टॉपिक ले रहे हो वो टाइटल आएगा। देन उसका सबसे पहले आप बैकग्राउंड, हम भी क्या करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ना, इट मीन्स बैकग्राउंड, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड लिखोगे, इंट्रोडक्शन दो। देन मैथडोलॉजी, फिर आप उसमें बताओगे कि मैं क्या क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैंने क्या स्ट्रेटजी लगानी है, मैंने क्या मेथड लगाना है, मेरे पास कौन सा डाटा है, वो सारी मैथडोलॉजी लिखो। देन लिटरेचर रिव्यू, फिर आप उसको, फिर उस पे आप 3 से 5 पेज क्या है बुक के लिखोगे, कि इस बुक से मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इस बुक से मैंने ये यहाँ से ये पढ़ा, यहाँ से मैंने ये पढ़ा, ये वाली बुक ये कह रही है। ठीक है, फिर आप लिटरेचर को जो आपने रिव्यू किया है वो डालोगे। देन प्रपोज टाइमलाइन, प्लान फ्रॉम commencement right through submission need to be provided। ठीक है, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइमलाइन बताओगे। नीड एंड अवेलेबिलिटी, ये भी बताओगे कि ये कहाँ पे लिस्टेड करवा रहे हो आप। ठीक है, ये कहाँ पे मिल जाएगा लोगों को, अगर ये आपका प्रपोजल फाइनल हो जाता है तो आप इसको कहाँ लिस्टेड करो। ठीक है, सेलेक्ट बिब्लियोग्राफी, आप अपने प्रपोजल की पूरी कंप्लीट प्रेपरेशन जैसे आपने की उसको पूरे एक बिब्लियोग्राफी में लिखोगे।
ठीक है, जो भी आपके गुड आइडियाज हैं, ठीक है, जिससे लोगों को हेल्प में मिलने वाली है, इनकी जो हम एंड में नोट्स लिखते हैं वो। इवेल्युएट रिसर्च प्रपोजल, फिर आप इवेल्युएट करोगे यानी कि आप क्रिटिसाइज भी करोगे प्रपोजल को। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइज प्रपोजल। सबसे पहले आ गया टाइटल। ठीक है, ये टाइटल हो गया। फिर जहां जहां से स्टडी की जो आपके क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस, और जो जहां से आपने इसको पढ़ा, बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू, देन रिसर्च के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज भी करना है, तो जानना है कि आपकी एडुकेट रिसर्च है या नहीं। ठीक है, मैंने करंट रिसर्च जो किया वो मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, वो सब। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव मेथड्स बता दोगे, सब्जेक्ट, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, शेड्यूल, बजट, सब बताओ। देन आ गया रिसर्च पैराडिगम। रिसर्च पैराडिगम ये क्या है? Once the researcher finalizes the research topic, the next thought is about the approach or the method to follow for the research। ठीक है, जब आप रिसर्च फाइनल कर लेते हो कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये फाइनल करना कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च पैराडिगम। ठीक है, द फर्स्ट है सबसे पहले द ontological इंक्वायरी। इसमें क्या होता है? व्हाट इज द रियलिटी दैट द रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लोर एंड व्हाई। किस रियलिटी पे रिसर्चर जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किस रियलिटी पे जो रिसर्चर है वो बात करना चाहते हैं। ठीक है, किस रियलिटी को वो सामने रखना चाहते हैं। लाइक अगर कोई डॉरी सिस्टम उठाते हैं, तो वो डॉरी सिस्टम की रियलिटी को, इस टाइम की रियलिटी को बताएं कि अब क्या चल रहा है डॉरी सिस्टम। ठीक है, देन एपिस्टिमोलॉजिकल इंक्वायरी। इसमें क्या है? व्हाट इज इट दैट इज अवेलेबल टू एक्सप्लोर एंड हाउ टू सर्च। अब इसमें क्या है? ये ढूंढना कि रिसर्च करनी कैसे, कहाँ ये अवेलेबल होगा, जो मैंने टॉपिक उठाया है वो मैं कहाँ से ढूंढूं, कहाँ अवेलेबल है। देन मैथडोलॉजी यानी कि कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसीजर लगाऊं जिससे मेरी इंक्वायरी जो है वो पॉसिबल हो सके, सही हो सके। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या है? नॉलेज लेना जो एग्जिस्ट है ऑलरेडी। ठीक है, जो है आपके पास, उससे नॉलेज लेना। एपिस्टिमोलॉजी क्या है? सीख करना, रियलिटी चेक करना, ट्रूथ देखना। ठीक है, मेथडोलॉजी क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स लगाना अपनी रिसर्च में। देन रिसर्च एथिक, जब आप रिसर्च करते हो तो कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो, कुछ भी हो, आप ऑफिस में भी वर्क करते हो, तो आपको कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह जब आप रिसर्च करते हो, आपको कुछ एथिक फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑनेस्ट। ठीक है, कि आपको ऑनेस्ट रहना है अपने रिसर्च के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी ने आपको बोला नहीं नहीं ये कर दे और आपने उसको चेंज कर दिया, किसी ने आपको पैसे दिए कि ये रिसर्च आप चेंज कर दो या ऐसे बदल दो, और आपने बदल दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये इसमें क्या है? आपको ऑनेस्ट रहना। ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, अवॉइड करना एक्सपेरिमेंट बायसनेस। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट की, कुछ और आया, आपकी आपका जो रिसर्च था उससे ऑपोजिट आ गया, तो ऐसा नहीं है आपने ये दिखा देना नहीं मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और मैंने ये सही चीज कर ली, नहीं। ठीक है, तो बायस नहीं होना अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी कि प्रॉमिस और एग्रीमेंट, सिंसेरिटी से काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, रुकना नहीं। केयरफुलनेस, पूरे केयरली तरीके से काम करना है। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना, किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना, किसी चीज को, ठीक है, निग्लेक्ट ना करो, अपने वर्क को, हर चीज को एग्जामिन करो। ठीक है, जैसे सीआईडी वाले होते हैं, एक एक चीज छांटते हैं, एक एक चीज देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपको पूरा केयरफुल होना पड़ेगा। ओपननेस यानी कि आपके पास ओपननेस होनी चाहिए कि आप दूसरों के आइडिया भी सुन सको। ऐसा ना हो कि कोई आपके आइडिया से ऑपोजिट बोल रहा है तो आप उसकी बात ही ना सुनो। ठीक है, तो ओपननेस होना पड़ेगा। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यानी कि किसी और का राइट। ठीक है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है उसकी चीजें उठा के अपनी चीजों में डाल, नहीं। ठीक है, अगर किसी की कोई डाटा है अनपब्लिश है, ठीक है, तो विदाउट परमिशन आप वो डाटा
नहीं ले सकते। जिसका वो डाटा है, जिसके पास है, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई काम करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, फिर जब पब्लिकेशन करवानी है तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करवानी है। ठीक है, कुछ फालतू वेस्टफुल डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, लाइक आप करवा रहे हो कुछ पब्लिकेशन, तो आपकी नेचुरल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, किसी और से किसी और की कॉपी उठाई हुई ना हो। और अगर आप आने वाले स्टूडेंट को मेंटोर एडवाइस कर रहे हो तो भी आपने, ठीक है, रिसर्च की वैल्यू को देखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उनको गाइड करें। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट से अच्छा अच्छा बोलना है ताकि वो मेरे पास आए। ठीक है, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। रिसर्च के दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सोशली कोई हार्म, सोशली किसी को हार्म हार्म मतलब हार्मफुल कोई काम नहीं करना। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आसपास के अपने लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, किसी के साथ सेक्स, एज, जेंडर के बेस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, भेदभाव नहीं करना। कॉम्पिटेंस, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है ये। ठीक है, आप जब कर रहे हो, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस करो, प्रोफेशनल compete करो, उसको प्रोफेशनली रखना है। लीगलिटी, ठीक है, जो भी आपका है उसको लॉफुली रिलीवेंट होना चाहिए आपका पर्पस। एनिमल केयर, आपने अपनी रिसर्च में ऐसा नहीं है चूहे मार दिए, ठीक है, तो एनिमल केयर पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन, ह्यूमन के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन का जो रिस्क है, ह्यूमन को कोई रिस्क ना हो। ठीक है, इंसानियत भी दिखानी है अपने काम। ठीक है, इंसानियत से ही काम करना है, इंसानियत से ही रिसर्च करना है। ठीक है, ऐसा ना हो आप ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हो, ठीक है, या जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करी जा रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दोनों के लिए इंसानियत दिखानी। इज इट फर्स्ट चैप्टर क्लियर टू ऑल? फर्स्ट चैप्टर क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। चैप्टर 2 है, अब रिसर्च की इंट्रोडक्शन है। अभी हमने बैकग्राउंड पढ़ा कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपको रिसर्च करने से पहले क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। अभी हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके मैम। ओके।